हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मनन करना। मनन करना या रिफ्लेक्टिंग। ठीक है। कोई भी शोध लिखने के दो उद्देश्य होते हैं। कोई भी अगर हम शोध पत्र लिख रहे हैं तो उसके जो है मेन दो एम होते हैं। पहला है लेखक एवं पाठक को दोनों को स्पष्ट जानकारी दे सकें, यानी कि जो भी हो, लेखक हो या पाठक जो पढ़ने वाला है, उन दोनों को हम अपने लेखन से संबंधित स्पष्ट जानकारी दे सकें। दूसरा है वह पाठकों तक सही रूप में पहुंचे, यानी कि जो भी शोध पत्र पढ़ रहा है वह उस तक इस शोध पत्र का जो मेन उद्देश्य है शोध करने का, वो सही अर्थों में पाठक तक पहुंच सके। अतः यह आवश्यक है कि शोध लेखन लिखने के बाद उसे पाठकों की दृष्टि से मनन करना चाहिए। मनन का क्या अर्थ है कि उसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना चाहिए। जो भी पाठक को जो भी दिया जा रहा है, जो भी हम पाठक के लिए जो शोध कार्य कर रहे हैं, उसे सबसे पहले पाठक की दृष्टि से, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसके अनुसार हमें उस पाठ को, उस शोध पत्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए एवं उसे एक या अधिक बार पाठकों को ध्यान में रखकर पुनर्गठन करना चाहिए। यानी कि जब हम उसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें यदि पाठकों की अनुसार, पाठकों की दृष्टि से यदि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है तो हमें बार बार उसे पुनर्गठन, यानी कि बार बार उसे सही तरीके से लिखने की आवश्यकता है, लिखना चाहिए। यदि संभव हो तो पाठकों के समूह में से किसी पाठक को पढ़ाकर उसकी राय जान लेनी चाहिए। वैसे तो अगर पाठक, अगर हमें जिस भी समूह के लिए, जिस भी आयु समूह के लिए, आयु ग्रुप के लिए या जिस भी समूह के लिए हम अपना शोध पत्र लिख रहे हैं, यदि उन पाठकों में से, किस समूह में से किसी एक पाठक को हम पढ़ाकर अपने शोध पत्र के विषय में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो यह सबसे अच्छा होता है। किंतु यदि नहीं हो पाता ऐसा तो लेखक को स्वयं उस पाठ को बार बार पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़कर उसमें जो भी त्रुटि हो उसको दूर करना चाहिए। मनन करने या रिफ्लेक्टिंग में शोध पत्र पर पुनः दृष्टि डाली जाती है। मनन करने या रिफ्लेक्टिंग में क्या किया जाता है कि जो भी हमारा शोध पत्र है, जो भी हमारा शोध ग्रंथ है, उस पर बार बार दृष्टि डाली जाती है, बार बार ध्यान से पढ़ा जाता है और उसे परिष्कृत किया जाता है। और उसे क्या किया जाता है? परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत का क्या अर्थ है? परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत का अर्थ है कि उसे सुधारा जाता है, यानी कि अगर कोई हमारा चैप्टर है, कोई हमारा शोध पत्र है, तो शोधकर्ता को चाहिए कि उसे बार बार पढ़े और उसमें जो भी त्रुटि हो उसको देख करके उसे दूर करना चाहिए, उसे सही संशोधित कर देना चाहिए। और ये जो पढ़ने की जो आवश्यकता है वो हमें पाठकों की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, यानी कि पाठक उस शोध पत्र के द्वारा क्या जानकारी प्राप्त करना चाहता है उस अनुसार हमें उस पाठ को पढ़ना चाहिए। यदि वो जानकारी उस शोध पत्र से प्राप्त नहीं हो रही है तो उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। एक स्तरीय शोध पत्र के लिए इस चरण की आवश्यकता होती है, यानी कि एक स्तर पर इस शोध पत्र में मनन करने की आवश्यकता होती है। सभी क्षेत्रों के लेखन प्रक्रिया में एक आदर्श की तरह व्यवहारिक स्तर को प्राप्त करने के लिए शोध लेखन के विभिन्न अंगों का निरीक्षण करना चाहिए। जब भी हम शोध पत्र लिख रहे हैं तो मनन करते समय हमें उसका विशेष निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करने के निम्न उद्देश्य हैं। उसका निरीक्षण करने का, शोध पत्र जो हम लिख रहे हैं उसके निरीक्षण करने का जो मेन उद्देश्य है
मनन क्यों हम करते हैं? ताकि हम शोध पत्र का निरीक्षण कर सकें। तो इसके मेन उद्देश्य क्या हैं? निरीक्षण करने के उद्देश्य, ठीक है। 3 स्तर पर होते। पहला है इसमें लेखक द्वारा अपने स्वयं के लेखन का मूल्यांकन करना। लेखक द्वारा अपने स्वयं के लेखन का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना, इसमें लेखक को क्या करना होता है कि जो भी वो शोध पत्र लिख रहा है, जो भी वो लेखन प्रक्रिया कर रहा है, उसे स्वयं उसको पढ़कर उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि वो पाठक को क्या दे रहा है। अपने शोध पत्र के द्वारा पाठक को कौन सी जानकारी दे रहा है, या जो समस्या लेकर वो शोध कार्य कर रहा है, क्या वो समस्या उस शोध कार्य द्वारा हल हो पाई है। इसका मूल्यांकन लेखक को स्वयं अपने शोध पत्र को पढ़कर करना चाहिए। दूसरा है लेखक के अतिरिक्त पाठक इसे अपने साथियों के शोध कार्य को साथियों के शोध कार्य की आलोचना के लिए मार्गदर्शन के रूप में उपयोग में लाता है। यानी लेखक जो है, लेखक के अतिरिक्त जो उसके पाठक दोस्त हैं, उसके पाठक हैं, उसके साथी हैं, वो भी रिफ्लेक्टिंग के द्वारा यानी कि मनन करके उसका निरीक्षण करते हैं, उसके शोध पत्र का, और उसका आलोचना करके उसका मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि जो भी पाठक हैं, जिस भी आयु ग्रुप के लिए, जिस भी समूह के लिए उसने शोध कार्य किया है, वह लोग पढ़कर तथा उसके साथ ही पढ़कर उसका मनन करके, उसके लेखन प्रक्रिया का मनन करके उसमें निरीक्षण करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसमें जो भी कमियां होती हैं उसकी आलोचना करके उसका किसका मार्गदर्शन करते हैं? लेखक का मार्गदर्शन करते हैं कि इसमें ये सारी त्रुटियां हैं और इन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तीसरा है इसके द्वारा शोध लेखन के शोध लेखन के कमजोर एवं शक्तिशाली बिंदुओं को पहचाना जा सकता है। क्या होता है कि जब हम मनन करते हैं, किसी पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी पॉइंट अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनको हम जान सकते हैं।
तथा जो पॉइंट जो कमजोर होते हैं, यानी कि जो अपने में पूर्ण नहीं होते तथा जिनके द्वारा शीर्षक का सही अर्थ में समझ में नहीं आता, उनका हमें पता चल जाता है। और किस जगह पे हमारा शोध पत्र कमजोर पड़ रहा है, किससे दिशा विहीन हो रहा है, ये सारी चीजें हमें मनन करके, लेखन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़कर ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा है इसमें, यह आलोचक पाठकों की सहायता करता है। पाठकों की सहायता करता है ताकि वो शोध लेखन का मूल्यांकन, ताकि वह शोध लेखन का मूल्यांकन करके उसके महत्वपूर्ण तत्वों को अलग करता है। मूल्यांकन करके उसके महत्वपूर्ण तत्वों को अलग करता है। ताकि अन्य पाठक भी उसका मूल्यांकन कर सकें। ताकि अन्य पाठक भी उसका मूल्यांकन कर सकें। कहने का क्या अर्थ है कि यह जो भी पाठक होते हैं, जो भी पढ़ने वाले होते हैं, उनकी सहायता करता है ताकि वो शोध लेखन का मूल्यांकन करके उसके महत्वपूर्ण तत्वों को अलग से कर सके, यानी जो भी उसमें इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हें अलग कर सके और उनका जो है वो लाभ उठा सकें। नेक्स्ट हमारा है संगठन का निरीक्षण। संगठन का निरीक्षण यानी चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। निरीक्षण, संगठन शब्द अंग्रेजी के ऑर्गेनिज्म किससे लिया गया है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से, अंग्रेजी के शब्द किससे? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। शब्द हिंदी के रूपांतर है। संगठन किससे है? ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंग्रेजी का शब्द है, इसी का रूपांतर क्या है? संगठन है, जिसकी उत्पत्ति ऑर्गन शब्द से हुई है। जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ऑर्गन से। ऑर्गन से हुई है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन का निरीक्षण। संगठन क्या है? अंग्रेजी के शब्द ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी रूपांतरित है, जो कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ऑर्गन शब्द से हुई है। ऑर्गन का अर्थ होता है, ऑर्गन शब्द का आशय वाद्य यंत्रों से है। किससे है? वाद्य यंत्रों से। ऑर्गन शब्द का अर्थ किससे है? आशय वाद्य यंत्रों से है। जिस प्रकार वाद्य यंत्रों के द्वारा निकलने वाले विभिन्न स्वरों में उचित तालमेल नहीं हो तो वो कैसे लगते हैं? बेसुरे। यानी जो भी स्वर निकल रहे हैं अगर आपस में वो मिले जुले नहीं हैं तो कैसा लगेगा? हमें बेसुरा सुनाई देगा। और स्वर मिलाने पर वो हमें आनंद प्रदान करता है। अगर वो सही तरीके से बजता है, सभी तार जो है सही स्वर निकालते हैं, तो वो हमें आनंद पहुंचाता है। उसी प्रकार लिखे जाने वाले शब्द यदि संगठित हैं, यानी जो भी लेखन प्रक्रिया में जो भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, यदि वो संगठित हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सही हैं, तो पढ़ने वाले व्यक्ति को आनंद देता है एवं वह लेखन प्रभावशाली हो जाता है। तो जब कोई पढ़ता है उस चीज को, उस लेखन को, तो उसे भी बहुत आनंद प्राप्त होता है
और वो एक प्रभावशाली लेखन तैयार होता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑर्गेनाइजेशन को इस रूप में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को, ये तो हो गया एक तरीके से बताया गया कि किस तरीके से वाद्य यंत्रों की तरह होता है। ऑर्गन का अर्थ होता है वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र यदि सही नहीं बजते, तालमेल से नहीं होता, तो बेसुरा सुनाई देता है। उसी प्रकार से इसे हम दूसरी तरीके से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शब्द जो है यह ऑर्गेनिज्म से लिया गया। ऑर्गेनाइजेशन शब्द जो है किससे लिया गया है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म शब्द से लिया गया है, जिसका आशय शरीर के ऐसे टुकड़े से है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होकर एक पूर्ण इकाई की तरह कार्य करते हैं। यानी कि अलग अलग खंड, शरीर के अलग अलग अंग, जैसे हाथ, पैर, पेट, गला, सर, तो ये सारे कुछ एक साथ जुड़ करके एक शरीर के रूप में कार्य करते हैं। उसी प्रकार संगठन में भी अलग अलग भाग, अलग अलग खंड आपस में जुड़ करके एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। फिर हमारा है परिभाषा। परिभाषा में सबसे पहले है हेने के अनुसार। हेने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्य की, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। कहने का क्या अर्थ है कि जब किसी उद्देश्य के अनुसार हम लेखन कार्य कर रहे होते हैं, तो उसमें जो भी खंड है, यदि आपस में उनका तालमेल सही है, तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है संगठन का स्तर। संगठन का स्तर। संगठन के स्तर में है कि लेखन प्रक्रिया में संगठन के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर, प्रथम स्तर में लेखन शोधकर्ता विभिन्न अंगों को संगठित करता है। पहले स्तर में क्या करता है लेखक कि जितने भी अंग हैं, यानी कि जितने भी उसके खंड तथा उपखंड हैं, उन सबको एक जगह एकत्र करता है। द्वितीय स्तर में शोधकर्ता इन विशिष्ट अंगों को व्यवस्थित करता है, जिसे वो एक क्रम या प्रारूप में संपादित करता है। दूसरे में क्या करता है कि जो भी पहले स्तर में जो भी खंड तथा खंडों को संगठित इकट्ठा किया, उन सबको एक क्रम में व्यवस्थित करता है। तृतीय स्तर में अधिक जटिल होता है, वह अपने लेखन कार्य को पाठकों की दृष्टि से संगठित करता है। द्वितीय स्तर में क्या किया कि जितने भी अंग, खंड तथा उपखंड, जितने भी भागों को वो एकत्र किया, उन सबको एक सही क्रम में व्यवस्थित करता है। तृतीय स्तर जो होता है वो सबसे कठिन होता है, क्योंकि ये पाठकों की दृष्टि से करता है। द्वितीय स्तर में तो वो स्वयं की दृष्टि से करता है, परंतु तृतीय स्तर में जो भी वो संगठित तथा व्यवस्थित करता है अंगों को, वो पाठकों की दृष्टि से करता है, ताकि लेखन कार्य जो है प्रभावशाली बन सके। लेखन प्रक्रिया में संगठन का निरीक्षण करते समय एक निरीक्षण सूची बनानी चाहिए। जब भी हम संगठन का निरीक्षण कर रहे होते हैं या चेक कर रहे होते हैं संगठन को कि सही क्रम में है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक हमें सूची बना लेनी चाहिए। निरीक्षण करते समय हमें एक सूची बना लेनी चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि शोध ग्रंथ में कितना पठनीय अथवा प्रभावशाली है, कि शोध ग्रंथ जो है कितना पठनीय, यानी कितना पढ़ने योग्य है और कितना पढ़ने योग्य नहीं है, कौन कौन से भाग जो हैं वो अधिक प्रभावशाली हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि मनन करना। मनन करने का अर्थ है कि जो भी शोध
जो भी लेखन प्रक्रिया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना तथा पाठकों की दृष्टि से पढ़ना कि जो भी कुछ हम जिस आयु वर्ग जिस पाठक के लिए हम शोध कार्य कर रहे हैं क्या उसके उद्देश्यों क्या उसके रुचि के अनुसार उसकी आवश्यकता के अनुसार हमारा लेखन कार्य हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। इसमें लेखक को स्वयं ही उसका मनन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए तथा उसकी त्रुटियों को देख करके उसे सही करना चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से एक वाद्य यंत्र में अगर अलग अलग स्वर अलग अलग ढंग से बजते हैं तो वो बेसुरा सुनाई देता है, और किस प्रकार से जब एक साथ एक स्वर में बजते हैं तो वो हमें आनंद प्रदान करता है। और उसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, यदि अगर सभी खंड अलग अलग कार्य करते हैं तो वो जो इस उद्देश्य से लेखन प्रक्रिया की जा रही है तो वो पूर्ण नहीं हो पाती है। किंतु यदि ये सारे जो अंग हैं एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो हमारा जो लेखन प्रक्रिया है वो प्रभावशाली होता है। और उसे 3 स्तरों पे हमें उसका निरीक्षण करना चाहिए और उसकी एक निरीक्षण सूची बना लेनी चाहिए।